ये कथा बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को आप लोग गौर से श्रवण करेंगे, क्योंकि अगर आप गौर से इस चीज़ को श्रवण करते हैं तो जब आपको कथा वह ख्याल होगा, वह कहानी ख्याल होगा, तब आप उस कथा को कहीं एक मंच पर रख सकते हैं। इसलिए सुंदर कथा हमेशा ख्याल रखिए जीवन में, ताकि आगे आपको काम आ सके। तो इस कथा को आप लोग, इस कहानी जो हम कहने जा रहे हैं, जो चर्चा करने जा रहे हैं, इस चर्चा को आप लोग बीच में बात नहीं कीजिएगा। इस चर्चा को गौर से सुनिए। अफसोस उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी तो होती नहीं, होनी है से प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक राजा के एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम नवनीत था। नवनीत 16 से 18 वर्ष के वह लड़का था। एक दिन वह घोड़ा पर सवार होकर चला बाग को सैर करने, बगीचे में घूमने के लिए चला। कुछ दूर आगे जब वह घोड़े पर सवार होकर बढ़ा तो देखा कुछ मित्र उनका एक खेल खेल रहा है। वह राजा के पुत्र नवनीत वहां पर रुका। सभी दोस्तों ने उसका आवभाव किया। राजा के पुत्र नवनीत ने कहा, हम भी आज यह खेल खेलेंगे, तुम लोग खिलाओगे? सभी उनका दोस्त कहा, हाँ हाँ अवश्य खिलाएंगे, आओ बैठ जाओ, तुम्हारा बारी 5 मिनट के बाद आएगा। वह राजा के पुत्र नवनीत वहां पर बैठ गया। इतना ही देर में एक खूबसूरत लड़की आती है माला लेकर, और उस राजा के पुत्र के गले में वह माला को डाल देता है। सभी लड़का जो नवनीत का मित्र था, सभी खुशी होने लगा, सभी आनंदित हो गया। कहा, नवनीत आज तुम्हारा शादी हो गया, क्योंकि अगर एक कुमारी कन्या किसी कुमार लड़के के गले में माला डाल देती है तो वह लड़की उस लड़का के पत्नी हो जाती है। इसलिए यह लड़की तुम्हें गले में माला डाल दी है, आज से तुम्हारी ये पत्नी हो गई। अब तुम इसे घर लेकर जाओ। राजा के पुत्र नवनीत ने घोड़े पे बैठ के अपनी उस कन्या को, उस युवती को घोड़े पर बैठा लिया और चला अपने घर की ओर। अपने राजमहल में आया। राजा ने पूछा, यह कन्या कौन है? राजा के पुत्र नवनीत ने कहा, यह हमारी पत्नी है। जब तक शाम हो चुका था, राजा के पुत्र नवनीत ने कहा अपने दासी से, जाओ इस कन्या को स्नान घर में ले जाओ। अब वह कन्या चल गई स्नान रूम में। स्नान की तब तक रात्रि हो गया।
रात में नवनीत और नवनीत की पत्नी खाना पीना खाया, रात्रि में सो गया। सुबह पहर जब उठा तो उसकी पत्नी को पेट में अचानक कस का दर्द हो गया। राजा के पुत्र नवनीत ने वैद्य को बुलाया। वैद्य आया। वैद्य उस कन्या को हाथ पकड़कर देखा तो वैद्य कहता है, महाराज आपकी पतोह गर्भवती हो चुकी है। यह दर्द अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। और वैद्य ने नवनीत को समझा दिया, आपकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है। अब आप इसे 9 माह तक इसे आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। जब तक इसके गर्भ से वह बच्ची का जन्म नहीं हो जाता है तब तक आप अपनी पत्नी से टच नहीं करेंगे। इतना समझाकर वैद्य अपने घर को चला जाता है। 9 माह के बाद उस कन्या से एक बच्ची का जन्म होती है। बच्ची के जन्म होते ही राज्य में और खुशी का लहर फैल जाता है। धीरे धीरे बच्ची 5 साल की होती है, 7 साल की होती है, 10 साल की होती है। वह तलवार चलाने में माहिर हो जाती है। तलवार विद्या का ज्ञान लेकर वह तलवार चलाने में बहुत माहिर हो जाती है। उस लड़की से 10 वर्ष की अवस्था में ही अनेकों तलवार के साथ उसकी लड़ाई होती है और सभी लड़ाई में वह लड़की विजय पाती है। इस प्रकार से लड़की का उम्र 16 साल हो जाती है। जब लड़की का उम्र 16 साल हो जाता है तो उस राजा को, माने लड़की के ससुर के, नवनीत के पिता के, उस राजा को मारने के लिए 4 पड़ोसी, माने 4 दुश्मन उनका आता है घर में। 4 दुश्मन जब उनका घर में प्रवेश कर जाता है, राजमहल में प्रवेश कर जाता है राजा को मारने के लिए, राजा को मारने के लिए तलवार से चाहता है। अब राजा को चारों वह दुश्मन चाहता है राजा को मैं अब गर्दन काट दूं। इतना ही बीच में वह लड़की आती है, यानी नवनीत के पुत्री आती है। देखती है क्या चीज़ का हल्ला हो रहा है दादाजी के रूम में, महाराज के रूम में कौन चीज़ का हल्ला हो रहा है। केमार खुलती है तो देखती है 4 दुश्मन राजा को पछाड़े हुआ है और जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह कन्या देख के चौंक जाती है। अपने आप को संभालते हुए वह अपने म्यान से तलवार निकालती है। तलवार निकालने के बाद उस चारों जो दुश्मन था उससे उस लड़की का लड़ाई होने लगता है। लड़ाई होते 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 काफ़ी देर लड़ाई होती है। लड़ाई होते होते यह लड़की चारों उस दुश्मन को परास्त कर देती है। चारों दुश्मन को सर कलम कर देती है, मैंने तलवार से चारों दुश्मन को मार देती है। अब राजा का प्राण बच जाता है। तब राजा को एहसास होता है अगर यह मेरी पोती नवनीत की पुत्री अगर नहीं होती, हमारी पोती नहीं होती, तो आज मैं इस राज का राजा नहीं होता, आज मेरा मौत हो जाता, मैं मृत्यु लोक में चला जाता, हमारी मृत्यु हो जाती। यही पोती हमारी जान बचाई है। अगर ये पुत्री नहीं होती
तो मैं आज राजा नहीं होता, मैं इसके सामने नहीं होता। तो उसी वक्त कहा गया है, अफसोस उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, होनी तो होती नहीं, अनहोनी होए से होए। मतलब आपके जीवन में जो घट रहा है, कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई गलौज दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई ताना दे रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, कोई नफरत कर रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई कारण है। इसलिए उस अवस्था में अपने आप को घबराइए नहीं, स्थिर रहिए। सब देवों को देव महादेव पे उठा दीजिए, हे महादेव एकर इंसाफ आप ही कीजिएगा। तो ये कहानी यही कहता है, जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो भी कुछ बर्ताव होता है, जैसी भी बात होता है, वो कहीं न कहीं उसके पीछे कोई कारण है, कोई रीज़न है, कुछ न कुछ आपके साथ शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है।